हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या क्या कहना या बताना चाहते हैं आपको। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम दोनों शो हो रहा है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप तो नवरात्रि स्पेशल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए वहीं पे उसी नंबर पे कांटेक्ट करना है उसके लिए भी, और नवरात्रि से पहले ले लीजिएगा क्योंकि ये सारी रेमेडीज नवरात्रि में ही करनी है। चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गोस के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। शैडो साइड, मिस अपॉर्चुनिटी, डेस्टिनी। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हुई है इस पर्सन ने उस चीज़ को डेस्टिनी मान लिया है कि हाँ ये चीज़ होनी थी, इस वजह से हुई है। और कहीं ना कहीं इनको मिस अपॉर्चुनिटी भी लग रही कि शायद मुझे पहले जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया उस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था या वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी गलतियाँ क्या थी। ठीक है, इन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या खोया। ठीक है, और शायद ये भी उनको फ़ील हो चुका शायद डेस्टिनी ऐसा ही चाहती थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, नहीं तो नहीं होती। कुछ तो ऐसा इनको ऐसा फ़ील हुआ है कि डेस्टिनी ने हमें अलग किया है, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ और ही प्लान है जो कि इनको फ़ील हुआ। ठीक, और दूसरा ये अपने फ्लॉज़ को भी समझने लग चुके हैं कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझ में क्या गलती हैं जो ये सारी चीज़ें हुई। और इनको फ़ील हो रहा है ये कि मुझसे गलती हुई है, और अगर मैं ना करती तो शायद मैं इस जगह पे इस समय पे ना होता या ना होती। ठीक है? जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ वो उस समय पे फ़ील ना कर मतलब इस समय पे फ़ील कर रहा हूँ वो फ़ील ना कर रहा होता। वो जो पेन है ना वो शायद मुझे शायद ना मिला होता। तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड ट्रू सेल्फ, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। आपके जो पर्सन है वो भी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। ठीक है, या फिर कह लो कि अब वो काफ़ी पीसफुली फील कर रहे हैं और अपने आप को जानने की और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। डीपली खुद को समझ रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, अपनी शैडो साइड को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझ में क्या गलतियां हैं जो जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो इनको इनका लॉस फील हो रहा है वर्ग को कि इनका लॉस हुआ है इस रिश्ते में। अगर ये नहीं है और आपसे अलग हो चुके हैं तो इनको ये फील हो रहा है कि हाँ इनका लॉस हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंस। मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्गो न जाने क्यों कि इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, या तो इसको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, मतलब आपने सॉरी इनको धोखा दिया है। तो आप दोनों को ऐसा फील हो सकता है कि आपने एक दूसरे को धोखा दिया है। मुझे आपका नहीं पता वर्ग को, पर इनके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस लव था, या आपको ऑब्सेसिवली चाहते थे, और हो सकता है यही सारे रीज़न थे कि आप दोनों अलग हो गए, क्योंकि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहना, वो चाहते थे कि आप सिर्फ इनके बन के रहो, इनको जानो, इनको समझो, किसी और को मत देखो। तो ये इनको ऐसा डर लगता था कि वो आपको खो ना दे, और यही ये सब रीज़न्स हो गए थे जिसकी वज़ह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया। ठीक है? और हो सकता है कि इसमें सिर्फ़ आप नहीं थे, आप दोनों के अलावा भी कई लोग इसमें शामिल थे जिसकी वज़ह से भी ये रिश्ता काफ़ी अफ़ेक्ट हुआ है, और इनसिक्योरिटीज़ इज़ अ मेन रीज़न। ठीक है? यहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरियाँ होने का, पर इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि इतना ऑब्सेस मुझे नहीं होना चाहिए था, और शायद अब जो हो रहा है ये कहीं न कहीं डेस्टिनी का खेल है, डेस्टिनी ऐसा चाहती थी। पर जिस तरह से आप दोनों की एंडिंग हुई है, बैक स्टैबिंग, ऐसा लगा कि शायद पीठ पीछे छुरा भोंका गया है। ये उम्मीद नहीं थी, मैंने जिसे इतना चाहा उसी ने मुझे छोड़ दिया या धोखा दिया या चला गया। तो यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा है कि चलो अब वापस आना तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैं एक बात जो क्लियर है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। मुझे वापस आना, वापस एक होना मुश्किल दिखाई दे रहा है वर्गो। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है, तो और भी कार्ड देख लेते हैं फिर बात करते हैं।
या तो आप अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर कर दीजिए, तब कोई बात बन सकती है। स्टार एंड मून आया है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, लेकिन कहते कहते हैं ना, एक दूसरे के बिना अधूरे भी काइंड ऑफ हो। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, मैं बता दूँ वर्गो। ठीक है। आप दोनों का बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा था। ठीक है। दोस्त की तरह थे, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई। ठीक है। और ये पर्सन को भी आई थिंक मुझे ईगो क्लैशेस भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में हुआ है। और ये पर्सन इतना ज़्यादा हर्ट है कि अब मुझे नहीं लगता ये पर्सन से वापस आपका कुछ पैचअप होने के कोई आसार बने। बट ये कुछ ऐसे हिडन फीलिंग्स भी इनके अंदर है जो उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है। थोड़ी सी नफरत भी हो सकती है आपको लेके, प्यार भी इनके मन में हो सकता है, क्योंकि ऑब्सेस थे, इतनी जल्दी वो आपको भूलेंगे नहीं। वो प्यार, वो चीजें होंगी, कुछ ना कुछ अलग सा है, कुछ कार्मिक भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है अभी अपने लाइफ में अपने पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। बट अभी भी ये चीजें इनको काफी अपसेट कर देती, जब वो अपने पास्ट आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें सोचते हैं या कुछ देख लेते हैं ऐसा जो आपकी याद दिला देती, तो इनको ये काफ़ी टेंस, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो हुआ है उससे हील नहीं हुए हैं। ठीक है। और हो भी सकता है ये और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें ना, वो देखिए आपकी जगह कुछ और थी, ये पर्सन साफ-साफ दिखाई दे रहा है, इस चीज़ से अभी भी हर्ट है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो इनको रिकवर अभी नहीं कर पाई है, चाहे वो कोई और हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और की जगह इन्होंने आपको, मतलब कि आपकी जगह किसी को इन्होंने दे दी है, तो अभी जैसा इनका सिनेरियो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई और आपकी जगह इनके लाइफ में ले सकता है। बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं हीलिंग का। ठीक है। स्टार का भी कार्ड है। और हो सकता है ये कभी-कभी आपको सोच के मैनिफेस्ट भी करते हो। आप इनके ड्रीम में दिखते हो, या आपको भी ऐसा हो सकता है कि ये ड्रीम में आते हो पर्सन। ठीक है। आपकी जो भी हो, मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो क्लियर हो जाए, देख रहे हो आप। ठीक है। ईगो फाइटिंग, ईगो क्लैशेस, अगर आप लोग बात कर लो तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। ये उन्हीं के लिए पॉसिबल होगा जो बात करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो नहीं करना चाहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप दोनों का रिश्ता सँभले। नहीं तो उन लोगों के लिए तो ये एंडिंग ही है। आप एक तरीके से एंडिंग ही मान लो। ठीक है। बट जो बात करने जाएँगे, चीज़ें ठीक करने जाएँगे, बात कर सकते हैं, तो बात कुछ बन सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।